एक दिन राजमहल के द्वार पर एक अजनबी वृद्ध ब्राह्मण आया। उसकी आंखों में विचित्र चमक थी और उसने सीधे राजा भोज के दरबार में प्रवेश करने की इच्छा जताई। राजा भोज ने उसे अंदर बुलाया। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आपके राजमहल के नीचे एक रहस्यमयी गुप्त ग्रंथ छिपा हुआ है। वो ग्रंथ इतना शक्तिशाली है कि जो इसे पढ़ेगा वो अपार ज्ञान और शक्ति प्राप्त करेगा। लेकिन सावधान, उस ग्रंथ की रक्षा एक भयंकर पहेली करती है जिसे सुलझाए बिना उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। दरबार में हलचल मच गई। गंगू तेली ने मुस्कुराकर पूछा, ब्राह्मण देव, ये ग्रंथ यदि इतना ही शक्तिशाली है तो आज तक इसे किसी ने क्यों नहीं खोजा? ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोला, क्योंकि इस ग्रंथ तक केवल वही पहुंच सकता है जो सबसे बुद्धिमान और साहसी हो। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो राज्य पर विनाश आ सकता है। राजा भोज ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि ये ग्रंथ कहाँ छिपा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजमहल के नीचे प्राचीन सुरंगों में, जहां तक पहुंचने का मार्ग वर्षों से बंद है। यदि आप इस ग्रंथ को खोजना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन सुरंगों का रहस्य सुलझाना होगा। राजा भोज और गंगू तेली एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कोई साधारण खोज नहीं थी, ये एक परीक्षा थी जिसमें न केवल बल बल्कि बुद्धि की भी आवश्यकता थी। राजा भोज ने गंगू तेली की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, गंगू, क्या तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हो? गंगू तेली ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजन, यदि ये सच में ज्ञान का भंडार है तो इसे खोजना ही होगा। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि हर गुप्त खजाने के साथ कोई न कोई संकट अवश्य होता है। राजा भोज और गंगू तेली प्राचीन गुप्त सुरंग में प्रवेश कर चुके थे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और जलती हुई मशाल की लौ दीवारों पर अजीब आकृतियां बना रही थी। दीवारों पर कई रहस्यमयी चिन्ह और चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर गंगू तेली ने कहा, राजन, ये सिर्फ एक सुरंग नहीं है, बल्कि ये कोई पुराना ग्रंथ या संदेश हो सकता है। देखिए, इन चित्रों में कुछ संकेत छिपे हुए लगते हैं। राजा भोज ने गहराई से दीवारों का निरीक्षण किया। चित्रों में राजा, विद्वान, सैनिक और कुछ अजीब जीवों की आकृतियां बनी थी। एक जगह पर एक व्यक्ति को एक पुस्तक उठाते हुए दिखाया गया था और उसके सामने अग्नि की लपटें उठ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ने पर दोनों एक विशाल गड्ढे के पास पहुंचे। गड्ढे के उस पार सुरंग आगे बढ़ रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ी या पुल नहीं था। गंगू ने दीवारों को टटोलते हुए कहा, राजन, हो सकता है कि ये कोई जाल हो और इसके पीछे कोई यांत्रिक युक्ति छिपी हो। राजा भोज ने अपनी मशाल ऊंची उठाई और देखा कि एक और दीवार पर कुछ छोटे छोटे पत्थर उभरे हुए थे। उन्होंने गंगू को संकेत किया, इन पत्थरों को दबाकर देखो, शायद कोई रहस्य खुले। गंगू ने हिम्मत से पहला पत्थर दबाया। अचानक जमीन से एक पत्थर का पुल धीरे धीरे बाहर आने लगा, लेकिन ये पूरा नहीं था। कुछ पत्थर अभी भी गायब थे। गंगू ने सोचा और एक और चित्र की ओर इशारा किया, जिसमें एक व्यक्ति 4 विशेष चिन्हों को छू रहा था। राजा भोज ने उन चिन्हों को खोजकर दबाया और देखते ही देखते पुल पूरा हो गया। अब राजा भोज और गंगू तेली पुल पार करके दूसरी ओर पहुंचे। वहां एक विशाल कक्ष था, जिसके मध्य में एक पत्थर की वेदी रखी थी। उस पर एक प्राचीन ग्रंथ रखा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। गंगू चौंक गया, राजन, हमें ये समझना होगा कि ये ग्रंथ यहाँ क्यों रखा गया है और इससे जुड़ा खतरा क्या है। राजा भोज ने ग्रंथ के चारों ओर बने चिन्हों को देखा और कहा, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि ये एक रहस्य की कुंजी है। लेकिन यदि इसे गलत तरीके से छुआ गया तो ये हमें भारी संकट में डाल सकता है। अब राजा भोज और गंगू के सामने 2 चुनौतियां थी। 1, ग्रंथ को सुरक्षित निकालने का तरीका खोजना। 2, बंद हुए दरवाजे से बाहर निकलने का उपाय करना। गंगू ने मुस्कुराकर कहा,
राजन, खेल अब और भी रोचक हो गया है। राजा भोज और गंगू तेली ने सुरंग के भीतर चमकते रहस्यमयी चिन्हों को ध्यान से पढ़ा। वे समझ गए थे कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर सुरक्षा तंत्र लगा हुआ है। गंगू ने दीवारों पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, राजन, ये संकेत दे रहे हैं कि इस ग्रंथ को छूने से पहले एक विशेष मंत्र पढ़ा जाना चाहिए, नहीं तो पूरा कक्ष ढह सकता है। राजा भोज ने सिर हिलाया और बोले, हमें ये मंत्र खोजने की आवश्यकता है। क्या ये कहीं लिखा हुआ है? गंगू ने चारों ओर देखा और दीवार के कोनों पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंखों में चमक आ गई। राजन, इन चित्रों को देखिए, ये किसी मंत्र का संकेत दे रहे हैं। शायद हमें इन्हें सही क्रम में दबाना होगा। राजा भोज ने 4 प्रतीकों को ध्यान से देखा। 1, एक सूर्य। 2, एक चंद्रमा। 3, एक खुली किताब। 4, एक जलती हुई लौ। गंगू ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इन्हें इस क्रम में दबाना होगा। पहले सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर किताब और अंत में लौ। राजा भोज ने वैसा ही किया और अचानक दीवारों पर बनी चमकती हुई लकीरें मंद पड़ने लगी। पत्थर की वेदी अब स्थिर हो गई थी और ग्रंथ सुरक्षित रूप से बाहर निकाला जा सकता था। राजा भोज ने धीरे से ग्रंथ उठाया। ये बहुत ही प्राचीन था। इसकी जिल्द पर सोने और चांदी की नक्काशी थी। ग्रंथ खोलते ही उन्होंने देखा कि इसमें कई गूढ़ ज्ञान और गुप्त विद्याओं के रहस्य लिखे हुए थे। गंगू ने उत्सुकता से पूछा, राजन, इसमें क्या लिखा है? राजा भोज ने पढ़ते हुए कहा, ये एक अद्भुत ग्रंथ है जिसमें ज्ञान, राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति से संबंधित गुप्त विधियां लिखी हुई है। यदि ये गलत हाथों में चला जाता तो हमारा राज्य खतरे में पड़ सकता था। अचानक कक्ष के भीतर एक और दरवाजा खुल गया और वहां से अजनबी लोगों के कदमों की आवाज आने लगी। गंगू ने फुसफुसाकर कहा, राजन, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। लगता है कोई और भी इस रहस्य को जानता था। राजा भोज ने ग्रंथ को अपने वस्त्रों में सुरक्षित किया और बोले, हमें इस जगह से सुरक्षित निकलना होगा, लेकिन यह भी देखना होगा कि यह रहस्य और किसी के हाथ न लगे। अब राजा भोज और गंगू तेली को न केवल सुरंग से बाहर निकलना था, बल्कि इस गुप्त ज्ञान की रक्षा भी करनी थी। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली ने पत्थर के दरवाजे की पहली हल की, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उनके सामने एक लंबा और अंधेरा मार्ग था, जो कहीं दूर रोशनी की एक हल्की झलक दिखा रहा था। गंगू तेली ने राजा भोज की ओर देखा और कहा, राजन, हमने अब तक ये ग्रंथ सुरक्षित रखा है, लेकिन ये रास्ता हमें कहाँ ले जाएगा? राजा भोज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। ये मार्ग हमें बाहर ले जाएगा या फिर किसी और रहस्य की ओर। दोनों ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मशाल की रोशनी से रास्ता तो दिख रहा था, लेकिन दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उनकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक गंगू ने फुसफुसाकर कहा, राजन, क्या आपने वो आवाज सुनी? राजा भोज सतर्क हो गए। उन्होंने अपने हाथ से गंगू को शांत रहने का संकेत दिया और मशाल को ऊपर उठाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सामने की दीवार पर कुछ हलचल हुई। अचानक 2 काले वस्त्रों में छुपे व्यक्ति सामने आ गए। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थी। उनमें से एक ने गरज कर कहा, तुम इस ग्रंथ को कहीं नहीं ले जा सकते। ये हमारी धरोहर है और इसे तुम तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। राजा भोज ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, सत्य की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। यदि तुम इसे हथियाने आए हो तो तुम्हें पहले हमें हराना होगा। एक घमासान युद्ध शुरू हो गया। राजा भोज ने अपनी तलवार निकाल ली और बड़ी कुशलता से पहले हमलावर का वार रोका। गंगू तेली ने भी अपनी चतुराई का परिचय दिया। उसने अपनी मशाल को एक हमलावर की आंखों के सामने लहराया, जिससे वो अंधेरे में भटक गया।
कुछ ही पलों में राजा भोज ने अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा दिया और गंगू ने भी दूसरे हमलावर को बेहोश कर दिया। रास्ता साफ, लेकिन खतरा अभी भी बाकी। राजा भोज ने चारों ओर देखा और कहा, हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन हमें अब और भी सावधान रहना होगा। अगर ये लोग हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ग्रंथ वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। गंगू ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हमें जल्द से जल्द बाहर निकलकर इस रहस्य को उजागर करना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से आगे बढ़ने की कोशिश की, मार्ग के अंत में एक और विशाल दरवाजा खड़ा था। अब ये नया रहस्य क्या है? राजा भोज ने सोचा। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली ने विशाल पत्थर का दरवाजा खोला, उनके सामने एक अद्भुत दृश्य था। वे एक प्राचीन लेकिन अभी भी जीवित नगर के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। ये नगर गहरी घाटी के भीतर बसा हुआ था और यहाँ के घर, महल और गलियां अब भी रोशनी से जगमगा रहे थे। गंगू ने आश्चर्य से कहा, राजन, क्या यह संभव है? ये नगर अभी भी जीवित है। राजा भोज ने गहराई से सोचा, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। ये नगर इतिहास के पन्नों से गायब था। हमें यहाँ बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। नगर में प्रवेश करते ही उन्हें एहसास हुआ कि यहाँ के लोग किसी अनजान डर में जी रहे थे। जैसे ही राजा भोज और गंगू तेली वहां पहुंचे, लोग उन्हें देखते ही अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। गंगू ने फुसफुसाकर कहा, राजन, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग डरे हुए लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति धीरे धीरे उनके पास आया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। नगर पर खतरा मंडरा रहा है। राजा भोज ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसा खतरा? कौन तुम्हें डरा रहा है? बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, नगर का राजा अब हमारे साथ नहीं है। किसी ने उसकी जगह ले ली है और अब हम सब उस व्यक्ति के अधीन हैं जो इस नगर की ताकत को अपने कब्जे में करना चाहता है। राजा भोज और गंगू तेली अब पूरी तरह सतर्क हो गए। नकली राजा की असलियत। राजा भोज और गंगू तेली को नगर के महल तक जाने का रास्ता मिल गया। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, वहां पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। रुको, बिना अनुमति कोई भी राजा से नहीं मिल सकता। राजा भोज ने आत्मविश्वास से कहा, मैं राजा भोज हूं और मैं सत्य की खोज में आया हूं। मुझे तुम्हारे राजा से मिलना ही होगा। पहरेदार कुछ पल के लिए चौंक गए। फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कहा, अगर तुम सच में राजा भोज हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। गंगू ने राजा भोज की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। लगता है अब फिर से हमारी बुद्धि और साहस की परीक्षा होगी। राजा भोज और गंगू तेली अब एक नए रहस्य के केंद्र में थे। क्या नगर का असली राजा कहीं बंदी था? क्या इस रहस्यमयी जगह का संबंध प्राचीन ग्रंथ से था? और सबसे बड़ा सवाल, ये नकली राजा कौन था? अब राजा भोज और गंगू को अपनी चतुराई और साहस से इस साजिश को बेनकाब करना था। राजा भोज और गंगू तेली के सामने महल के विशाल द्वार धीरे धीरे खुल रहे थे। जैसे ही वे अंदर प्रवेश करने लगे, गंगू ने धीरे से कहा, राजन, ये सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा। ये महल जितना भव्य है, उतना ही रहस्यमय भी। राजा भोज ने सहमति में सिर हिलाया। हमें सतर्क रहना होगा। यहां हर चीज का कोई न कोई कारण अवश्य होगा। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये महल बाकी नगर की तुलना में अधिक जीवंत था। यहाँ के लोग डर में नहीं थे, बल्कि वे पूरी शाही भव्यता के साथ रह रहे थे। लेकिन एक बात अजीब थी। हर व्यक्ति राजा भोज और गंगू तेली को देख रहा था, मानो वे यहाँ के नहीं हो। तभी महल के अंदर एक ऊंचे मंच पर राजा का सिंहासन दिखाई दिया। लेकिन जब राजा भोज ने सिंहासन की ओर देखा तो वे चौंक गए। नकली राजा का सामना। सिंहासन पर बैठा व्यक्ति बिल्कुल राजा भोज जैसा दिख रहा था। गंगू तेली अवाक रह गया। राजन, ये कैसे संभव है? ये व्यक्ति आपकी तरह ही दिखता है। राजा भोज ने गंभीरता से देखा। ये नकली राजा हूबहू उनकी तरह था।
वही चेहरे की बनावट, वही दाढ़ी और वही शाही वस्त्र। नकली राजा मुस्कुराया और बोला, तो तुम आखिरकार यहां पहुंच ही गए, राजा भोज। राजा भोज ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुम कौन हो और तुम यहां क्या कर रहे हो? नकली राजा ठाका लगाकर हंसा, तुम जैसे ही दिखने वाले कई राजा आए और चले गए, लेकिन कोई भी यहां की सच्चाई नहीं जान सका। अगर तुम सच में राजा भोज हो तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। राजा भोज को अब इस महल का सबसे बड़ा रहस्य सुलझाना था। 1. ये व्यक्ति कौन था? 2. इस नगर में लोग डरे हुए क्यों थे, जबकि महल के अंदर सब ठीक था? 3. क्या यहां कोई प्राचीन शक्ति थी जिसने राजा भोज के जैसे कई लोगों को बुलाया था? गंगू ने धीरे से राजा भोज से कहा, राजन, हमें इस खेल को समझदारी से खेलना होगा। ये केवल शक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि बुद्धि की भी परीक्षा है। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही गंगू। अब ये देखना होगा कि असली राजा कौन है। भोज ने अपनी पहली परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। दरबारी अब उनके पक्ष में फुसफुसा रहे थे और नकली राजा की बेचैनी साफ झलक रही थी। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नकली राजा अचानक मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तुमने पहली पहेली हल कर ली, लेकिन केवल एक पहेली हल करने से कोई असली राजा नहीं बन जाता। राजा को बुद्धिमान होने के साथ साथ न्यायप्रिय भी होना चाहिए। अब दूसरी परीक्षा होगी न्याय की। तभी 2 नागरिक दरबार में लाए गए। दोनों एक ही वस्त्र पहने हुए थे और उनमें से एक क्रोधित स्वर मन्य बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरी बहुमूल्य धरोहर चुरा ली है, कृपया न्याय करें। नकली राजा मुस्कुराया और राजा भोज की ओर देखते हुए बोला, अगर तुम सच में राजा भोज हो तो इन दोनों में से असली मालिक को पहचान कर न्याय करो। गंगू तेली ने राजा भोज की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाया, राजन, ये एक चाल हो सकती है, हमें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। राजा भोज का न्याय। राजा भोज ने दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखा और उनसे कुछ सवाल पूछे। फिर उन्होंने गहरी सोच के बाद कहा, इस धरोहर को 2 भागों में बांट दिया जाए, जिससे दोनों को समान हिस्सा मिल सके। ये सुनते ही एक व्यक्ति घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, कृपया इसे मत काटिए, मैं अपना दावा छोड़ देता हूं। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, यही असली मालिक है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति जो अपनी चीज से सच्चा प्रेम करता है उसे नुकसान नहीं पहुंचने देना चाहता। नकली राजा का पर्दाफाश। दरबारियों ने राजा भोज के इस न्याय की सराहना की और अब कोई संदेह नहीं बचा था कि असली राजा कौन था। नकली राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने खुद को बचाने के लिए एक और चाल चलने की कोशिश की, लेकिन अब सभी उसके खिलाफ थे। गंगू तेली ने राजा भोज से कहा, राजन, इस व्यक्ति की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। अब ये तय करना आपका कार्य है कि इसके साथ क्या किया जाए। राजा भोज ने नकली राजा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोले, अब समय आ गया है कि तुम अपने असली रूप में आओ। तभी नकली राजा जोर से हंसा और उसकी छवि अचानक बदल गई। ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि एक मायावी जादूगर था जो इस नगर पर राज करना चाहता था। क्या राजा भोज इस मायावी शक्ति को हरा पाएंगे? क्या गंगू तेली अपने चतुर दिमाग से कोई हल निकाल पाएंगे? अब आगे एक और बड़ा संघर्ष होने वाला था। राजा भोज और गंगू तेली के सामने खड़ा जादूगर अब पूरी तरह अपनी असली ताकत में आ चुका था। उसकी आंखें जलती हुई लाल रोशनी से चमक रही थी और उसके हाथों से काले जादू की लपटें निकल रही थी। महल का पूरा वातावरण रहस्यमय और भयावह हो गया था। गंगू तेली ने राजा भोज की ओर देखा और धीरे से कहा, राजन, ये युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से जीता जाएगा। राजा भोज ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, बिल्कुल सही गंगू, ये समय है इस मायावी को उसी के जाल में फंसाना होगा। जादूगर हंसा और बोला, राजा भोज, तुमने बहुत कोशिश कर ली,
लेकिन अब तुम्हारा अंत निश्चित है। ये नगर अब हमेशा के लिए मेरे नियंत्रण में रहेगा। राजा भोज ने तलवार उठाई और दृढ़ता से बोले, सत्य की ताकत किसी भी छल से बड़ी होती है। आज ये लड़ाई तुम्हारे धोखे और हमारी सच्चाई के बीच है। जादूगर ने गुस्से से आकाश में हाथ उठाया और अचानक पूरा महल काले धुएं से भर गया। अंधकार में केवल राजा भोज, गंगू तेली और जादूगर की चमकती हुई आंखें ही दिखाई दे रही थी। गंगू ने धीरे से राजा भोज से कहा, राजन, ये जादूगर अंधकार का उपयोग कर रहा है। हमें प्रकाश का सहारा लेना होगा। राजा भोज समझ गए। उन्होंने महल के सैनिकों को आदेश दिया कि वे सभी दिए और मशाले जला दें। जैसे ही रोशनी फैली, जादूगर चिल्ला उठा, नहीं, ये मुझे कमजोर कर देगा। गंगू तेली ने अपनी जलती हुई मशाल उठाई और तेजी से जादूगर की ओर फेंक दी। आग की लपटें उसकी काली शक्तियों से टकराई और अचानक उसकी शक्ति कम होने लगी। राजा भोज ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से जादूगर पर वार किया। जैसे ही तलवार जादूगर के शरीर से टकराई, वो एक दर्दनाक चीख के साथ जलने लगा। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे मिटने लगी और कुछ ही क्षणों में वो पूरी तरह राख में बदल गया। जैसे ही जादूगर खत्म हुआ, महल से काला धुआं हट गया और पूरी नगरी में फिर से रोशनी फैल गई। महल के लोग राजा भोज की जय जयकार करने लगे। सत्यमेव जयते, राजा भोज की जय हो। इस विजय के बाद राजा भोज ने नगर के असली शासक को सिंहासन पर बैठाया और कहा, अब ये नगरी फिर से सत्य और न्याय के मार्ग पर चलेगी। ये धोखे और अंधकार से मुक्त हो चुकी है। गंगू तेली ने हंसते हुए कहा, राजन, ये एक रोमांचक सफर था, लेकिन अब मैं अपनी तेल की दुकान पर वापस जाना चाहता हूं। राजा भोज मुस्कुराए और बोले, गंगू, तुम केवल एक तेली नहीं हो, तुम एक सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति हो। आज तुम्हारी चतुराई और साहस ने हमें जीत दिलाई है। राजा भोज और गंगू तेली विजयी होकर धारणगिरी वापस लौट आए। इस रोमांचक यात्रा ने यह साबित कर दिया कि सत्य और बुद्धि की शक्ति किसी भी मायावी शक्ति से बड़ी होती है।